चलिए प्रारंभ करते हैं। अब अपना तत्पुरुष समास का कुछ रह गया है तो उसी को देखते हैं। आज यद्यपि ज़्यादा आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज कोई ज़्यादा व्याख्येय विषय नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ प्रसिद्ध प्रयोग और सूत्र है जिसका अर्थ सामान्य रूप से हमें ध्यान रखना है। तो कल हम चतुर्थी तत्पुरुष समास की चर्चा किए थे और उस चतुर्थी तत्पुरुष समास में जो हमारा प्रधान सूत्र था वो था चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि। और इस सूत्र ने कहा था कि चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक शब्द के साथ और अर्थ के साथ, बलि के साथ, सुख के साथ, हित के साथ और रक्षित शब्द के साथ समास होता है। और विशेष बात उसमें थी तदर्थ को समझना। तो तदर्थ का मतलब ये था कि जिस चतुर्थी विभक्ति वाले पद का हम समास करेंगे उसी से प्राप्त अर्थ जो होगा वो तदर्थ था। और तदर्थ शब्द विशेष अर्थ में वहाँ प्रयुक्त था, जिसका मतलब था प्रकृति विकृति भाव। तो प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ जो चतुर्थी विभक्ति वाले पद का अर्थ था उसे कहा गया था। और उस अर्थ को बताने वाला जो शब्द था उसके साथ में आपने समास किया था। जैसे यूपाय दारू में प्रकृति विकृतिवाचक शब्द, तो यूप के लिए दारू, यूप जो था वो स्तंभ विशेष था, वह दारू का ही विकृत रूप था, उसी में परिवर्तित रूप था। तो वहाँ तदर्थवाचक पद के साथ अर्थात दारू शब्द का यूप के साथ समास करके यूपाय दारू प्रयोग हम बना लिए थे। इसी के साथ में अर्थ के साथ में जब समास हमने किया तो अर्थ शब्द के साथ समास करते समय कहा कि अर्थ शब्द का जो समास होगा वो नित्य समास होगा और विशेष्य के आधार पर उसमें हम लिंग वचन का प्रयोग करेंगे। तो विशेष्य जैसा था उसके आधार पर अर्थ शब्द में प्रयोग बना दिया। द्विजाय अयम ये विग्रह किया और द्विजार्थः सूपः। यहाँ अन्य पदार्थ जो था सूप, सूप के लिए प्रयोग था, इसीलिए द्विजार्थः सूपः। स्त्रीलिंग जहाँ विशेष्य था तो द्विजार्था इयम, इयम के द्वारा स्त्रीलिंग विशेष का बोध करके द्विजार्था यवागु ये प्रयोग बना दिया। इसी तरह से द्विजाय इदम इस शब्द के द्वारा विशेष्य हमने कोई नपुंसक लिंग का पकड़ा तो द्विजार्थम पयः ये प्रयोग बना दिया। इसके बाद बलि हित सुख रक्षित जो था उस तो सब के साथ में भूतेभ्यो बलि भूतबलि, गोभ्यो हितम गोहितम, गोभ्या रक्षितम गोहितम इत्यादि, गवे सुखम गोसुखम, ये सारे के सारे प्रयोग बना लिए थे। और इस सब में तादर्थ में चतुर्थी थी। गोभ्यो भूताय बलि में भूतबलि में तादर्थ में चतुर्थी। तो यहाँ तादर्थ का मतलब था उपकारी उपकारक भाव संबंध। तो यह तादर्थ अर्थ तदर्थ पद से नहीं लिया था, तो इसीलिए हमने कहा कि वो तदर्थ विशेष है। तो ये सब चर्चा हमने कल कर ली थी। चतुर्थ्यंत पद का प्रथमांत के साथ समास करके चतुर्थी समास हमने कल बता दिया था। अब अगला अपना जो प्रकरण के आधार पर जो पढ़ना है वो पंचमी तत्पुरुष समास।
तो पंचमी तत्पुरुष समास का भी मतलब सीधा क्या हुआ कि पंचम्यंत पद का प्रथमांत पद के साथ समास होगा। तो जहाँ पंचमी विभक्ति वाला कोई पद होगा उस पद का प्रथमांत पद के साथ जब समास करेंगे, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, तो उसको हम पंचमी तत्पुरुष समास कहेंगे। यहाँ पर मैं पंचमी तत्पुरुष समास करने के लिए पंचम्यंत पद का विशेष शब्द के साथ समास बता रहे हैं। तो वो हमको सूत्र के आधार पर देखना है और उसके आधार पर अर्थ करना है। तो हमारा जो पहला सूत्र है वो सूत्र है पंचमी भयेन। तो पंचमी भयेन ये सूत्र दिया। अब इस सूत्र में बाकी सारे अर्थ पहले सूत्र से आएंगे। तत्पुरुषा का अधिकार है, तत्पुरुष नाम है तो तत्पुरुष आ जाएगा। विकल्प से विभाषा का अधिकार है, समास है, ये सारी बातें पहले से आ जाएगी। केवल इस सूत्र में जो दो पद है उसको उन सभी अर्थों के साथ जोड़ करके अर्थ करना है। तो सूत्र में पंचमी का मतलब क्या होगा? पंचम्यंत। जैसे तृतीया का मतलब क्या किया था? तृतीयांत। चतुर्थी का मतलब चतुर्थ्यंत। द्वितीया का मतलब द्वितीया। जितनी भी विभक्ति हैं ये चूंकि प्रत्यय के बोधक होते हैं इसीलिए प्रत्यय माने जाते हैं, और जो प्रत्यय होता है उससे तदंत की उपस्थिति आती है, इसीलिए हमने सब जगह अंत लगा करके प्रयोग किया था। तो ये द्वितीयांत जो होगा वो पद के लिए, तृतीयांत जो है पद के लिए, चतुर्थ्यंत पद के लिए। तो इसी तरह से यहाँ क्या अर्थ करेंगे? पंचम्यंत का समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो पंचम्यंत पद का समास जो हम करेंगे किसके साथ करेंगे? तो यहाँ दूसरा जो सूत्र में पद दिया है वो दिया है भयेन। भयेन में भय शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करके प्रयोग किया है। तो तृतीया विभक्ति का अर्थ सब जगह हम क्या करते हैं? जहाँ इस तरह से कोई विशेष न निर्देश हो तो प्रायः सूत्र में तृतीया विभक्ति अप्रधान में ही रहता है। तो इसीलिए भयेन का मतलब हो गया साथ, वहाँ साथ अर्थबोध होता है। तो भयेन माने भय के साथ। अब भय के साथ जो होगा तो ध्यान दीजिए कि यदि कहीं पर में किसी भी सूत्र के द्वारा किसी पद विशेष का प्रयोग करके कोई चीज़ हम विधान करते हैं तो उसे हम प्रतिपद विधान कहते हैं। अर्थात पद विशेष को बता करके यदि किसी चीज़ का विधान करोगे तो वह उसी पद के योग में होगा, उसी पद के प्रयोग में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन कोई भी सूत्र पढ़ते, अभी आपने पढ़ा कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, इसमें आपने बलि शब्द पढ़ा, हित शब्द पढ़ा, सुख शब्द पढ़ा, रक्षित शब्द पढ़ा। तो ये जितने शब्द पढ़े गए हैं उन्हीं शब्दों के साथ समास होगा। तो इसी तरह से यहाँ भय शब्द पढ़ा गया है तो भय शब्द के पढ़े जाने के कारण भय शब्द के साथ में ही समास होगा। ध्यान रखना, ये क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ प्रतिपद विधान होता है वहाँ उसी शब्द के साथ में काम होगा। उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा उसके साथ में भी वो नहीं होगा। समानार्थक जो शब्द होगा उसके साथ में भी नहीं होगा। यदि इस तरह से कहीं समानार्थक शब्द का भी ग्रहण करना होता है, पर्यायवाची शब्द का भी ग्रहण करना होता है, तो वहाँ सब जगह कुछ न कुछ विशेष विधान करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम कारक प्रकरण में पढ़ते हैं, तो कारक प्रकरण में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि भाई शाकम सार्धम संयोगे तृतीया, इन सभी शब्दों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होगी। हमने कहा रुच्यर्थानाम प्रयोगः, रुच्यर्थानाम प्रियमानः, तो रुचि अर्थवाचक धातु, केवल सूत्र में रुचि शब्द
चतुर्थी विभक्ति करना होता, रुच धातु के ही प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति करना होता, सूत्र बना देते रुचेह प्रियमानः। तो प्रतिपद विधान रुचि का होता तो रुचि शब्द के धातु के प्रयोग में चतुर्थी होती, लेकिन हमको वहाँ पर्यायवाची शब्द को भी ग्रहण करना था कि रुचि अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं उनके प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होगी। इसीलिए सूत्र में वहाँ अर्थ शब्द लगा करके प्रयोग किया, रुच्यर्थानाम, मैंने अर्थ शब्द का प्रयोग किया कि भाई इसके समानार्थक अन्य भी लिए जाए। तो जहाँ कहीं भी अन्य शब्दों को भी लेना होता है वहाँ कुछ न कुछ विशेष विधान होता है, और जहाँ कोई विशेष विधान ना हो और किसी पद का प्रयोग करके हम कोई विधान करते हैं तो उसी पद को लेकर के काम होता है, अन्य को लेकर के, उसके समानार्थक को लेकर के नहीं होता। इसीलिए यहाँ सूत्र में पंचमी के साथ में भय शब्द में तृतीया लगा करके प्रयोग किया है। तो सीधा अर्थ ये निकलेगा कि भय शब्द के साथ में समास होता है। अब भय का अर्थ डरना है तो डरने का अर्थवाचक कोई भी शब्द हो जाएगा तो उसके साथ में पंचम्यंत का समास नहीं होगा, भय शब्द मात्र के साथ में ही समास होगा। इसीलिए सीधा सीधा सूत्र का अर्थ निकला कि भाई पंचम्यंत पद का भय शब्द के साथ में हम समास करेंगे। अवगतम नास्ति काठिन्यम। तो सीधा सूत्र का अर्थ है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम प्रयोग करते हैं, मान लीजिए चोरात भयम, तो चोरात भयम में यहाँ चोर शब्द से पंचमी विभक्ति भय अर्थ में कर ही देते हो, भित्रार्थानाम भय हेतु, तो भयार्थक और त्राणार्थक धातु के योग में यहाँ पर में देखो इस सूत्र में भी भित्रार्थानाम भय हेतु में भी और त्रय, इन्हीं दो धातुओं का ग्रहण नहीं हमको करना था, इसके समानार्थक अन्य धातुओं का भी ग्रहण करना था। इसीलिए भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र में भी त्रय अर्थ शब्द जोड़ दिया, तो वहाँ अन्य भी कोई भयार्थक धातु होगा तो ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ भयार्थक और त्राणार्थक धातु के योग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ भयार्थक जो प्रयोग है वह शब्द कौन है? भय। उसके योग में जिससे डर रहे हैं वो कौन है? चोर। तो चोर में पंचमी विभक्ति होकर के हमारा वाक्य बना हुआ है चोरात भयम। तो ये लौकिक विग्रह हो गया चोरात भयम। अब इसको हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो चोर शब्द से पंचमी के एक वचन में ngसी विभक्ति लाएंगे तो चोर ngसी और भयसु। अब यहाँ पंचम्यंत पद कौन हो गया? चोरात, चोर ngसी, और उसका सुबंत के साथ समास होगा। किस सुबंत के साथ? भय शब्द के साथ। तो भय सुबंत के साथ समास हो जाने के कारण है ही प्रथमांत पद, दोनों का समास कर देंगे। समास करते ही विभक्ति का लोप कर देंगे तो स्थिति बन गई चोर भय। अब चोर भय से प्रथमा के एक वचन में सु को हम कर देंगे तो स्थिति क्या बनेगा? चोर भयम। तो इस तरह से अब ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है। तो जहाँ कहीं भी भय शब्द का प्रयोग करके जिसके साथ में हम समास करना चाहेंगे वहाँ समास हो जाएगा। तो सिंहात भयम इति सिंह भयम, वृकात भयम इति वृक भयम, पितुः भयम इति पितृभयम, गुरोह भयम इति गुरु भयम। अच्छा, ये प्रयोग गलत कर दिया। आजकल तो गुरु से कौन डरता है? गुरु से डरता नहीं, लेकिन कोई माता पिता से भी नहीं डरता है, लेकिन प्रयोग बन जाएगा, कोई बात नहीं। डरो ना डरो, पितु भयम भी बनेगा, गुरोह भयम भी बन जाएगा, क्योंकि भय शब्द के साथ में समास कर देंगे। अवगतम। तो अब यहाँ जब तय कर दिया कि केवल भय शब्द के साथ में ही समास होगा, तो वार्तिककार कात्यायन ने कहा कि देखिए आपने जो इस सूत्र में केवल भय शब्द के साथ में समास बताया है, ऐसा नहीं है। भय शब्द के साथ में कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जिसके प्रयोग होने पर जिस शब्द के साथ भी आपको पंचम्यंत के साथ समास बताना चाहिए। तो इस तरह कात्यायन ने अलग से वार्तिक दे करके गिना दिया कि भय शब्द के साथ साथ इन शब्दों के साथ भी पंचम्यंत का समास होता है। तो वह क्या है?
तो उसको गिना रहा है वार्तिक के द्वारा। भय, भीत, भीत, ध्यान दीजिए, भय, भीत, भीति, भी, भी इति वाच्यम। ध्यान देना, इसमें अलग अलग है, सभी का अर्थ है डरना। भीत मने भी डरना, भीति छोटी वाली भीति ही, इसमें भी डरना। भी दीर्घ इकार, उसका भी मतलब डरना। और भी छोटी इकार, इसका भी मतलब डरना। ये सारे जो शब्द है ये डरने अर्थ में बना हुआ है, इन सारे शब्द भी धातु से। तो वार्तिककार ने कहा कि भय शब्द के साथ साथ भीत, भीति शब्द का भी, भी शब्द का भी और भी शब्द का भी समास कहना चाहिए। तो इसका मतलब इन सभी शब्दों के साथ पंचम्यंत पद का समास होगा और वो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा और वो तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। अवगतम। तो इस तरह से अब ये जितने भी प्रयोग हैं उन सभी शब्दों के साथ में हम समास करते हैं। चूँकि ये पंचमी भयेन में भय शब्द को प्रतिपद विधान किया था, तो इसीलिए अन्य शब्दों के साथ में समास नहीं हो पाता, जबकि समास अपेक्षित था। इसीलिए कात्यायन को ये वार्तिक बनाना पड़ा कि भाई आप कम कह रहे हैं, 3-4 शब्द और भी है, इन सभी शब्दों के साथ भी पंचम्यंत का समास होता है। तो अब यदि मान लो इसी को कहेंगे हम चोरात भीतः, तो चोरात भीतः में भी अब समास हो जाएगा, क्योंकि जैसे चोरात भयम में भय शब्द के साथ समास हुआ, उसी तरह से चोरात भीतः इस वाक्य में भी समास हो जाएगा। सिंघात भीतः इसमें भी हो जाएगा, सिंघात भीति ही इसमें भी हो जाएगा, सिंघात भीह इसमें भी हो जाएगा, सिंघात भीह इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी शब्दों के साथ में जिससे डरना हो तदवाचक शब्द के साथ में इन सारे शब्दों का समास होता है। तो वृकात भीतः वृक भीतः, सिंघात भीति सिंह भीति, सिंघात भीह सिंह भीह, सिंघात भीह सिंह भीह इत्यादि समस्त प्रयोग बन जाते हैं। अवगतम। तो इस तरह से पंचमी तत्पुरुष को बताने के लिए जो आपके पास सिलेबस में जो सूत्र है वह पंचमी भयेन ये सूत्र दिया, और इसके साथ में यह वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा हम कर देते हैं। तो इस तरह से भय, भीत, भीति, भी ये जितने भी भयार्थक धातु शब्दों का प्रयोग है, इन सभी शब्दों के साथ में हमको पंचम्यंत समास करना है। अब इसके साथ में चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने आपको अलुक समास में पढ़ाया था, तो चूँकि वह प्रसंग आ गया है तो पंचम्यंत का जो उसके अलुक समास में प्रयोग बताया था, केवल हम स्मरण के लिए आपको दोबारा बता देते हैं, जो पंचमी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो अगला जो सूत्र है वो कहता है स्तोकात स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षानिक तेन, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छानिक तेन। तो इसने कहा कि भैया इन पंचम्यंत शब्द का भी, ये भी उपपद है, ये भी प्रतिपद विधान है, कि यहाँ शब्द बता दिया कि इन पंचम्यंत शब्दों का समास होगा। तो किसका? तो स्तोक जो पंचम्यंत पद, अंतिक जो पंचम्यंत पद, दूर का वाचक जो पंचम्यंत पद, कृच्छ का वाचक जो पंचम्यंत पद अर्थात कृच्छ शब्द, इन सभी शब्दों का भी, इन सभी पंचम्यंत पद का भी इक्त प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा। तो इक्तेन में तृतीया विभक्ति है, तो इक्तेन में तृतीया विभक्ति होने के कारण यहाँ इक्त प्रत्यांत शब्द लेंगे, और तृतीया विभक्ति होने से साथ अर्थ आ जाएगा, तो इक्त प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा।
किस किस का समास होगा? स्तोक का, अंतिक का। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ अंतिक जो है इसके साथ और दूर शब्द के साथ अर्थ शब्द लगा दिया है। तो अर्थ शब्द लगा देने से अभी उसका उदाहरण आ गया। अर्थ शब्द लगा देने से अंतिक शब्द का वाचक, अंतिक का जो अर्थ है उस अर्थ को बताने वाला यदि कोई दूसरा भी शब्द होगा तो उसके साथ में भी समास हो जाएगा। दूर का वाचक यदि अन्य भी कोई शब्द है तो उसके योग में भी समास हो जाएगा, उस शब्द के प्रयोग में भी। समझ रहे हैं ना? अवगम्यते न वा किमपि काठिन्यम तो नास्ति, मध्ये मध्ये यथा पुष्पावचयनं क्रियते भवद्भिः तत्कर्तव्यं तेन ज्ञायते यत् बुद्धौ आयाति सर्वं। मन्ये तथा काठिन्यम नास्ति, अथापि यदि मध्ये मध्ये भवतां दृष्टिः आगच्छति तदा एव ज्ञायते यत् अध्ययने तथा सारल्यम अस्ति। अस्तु, तो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि स्तोक जो पंचम्यंत पद, अंतिक जो पंचम्यंत पद, लेकिन अंतिक और दूर इन दोनों शब्द के साथ में अर्थ शब्द के लगा देने से अब ये अर्थ हो जाएगा अंतिक शब्द का जो वाचक, अंतिक का जो अर्थ है उस अर्थ को बताने वाला यदि दूसरा भी शब्द होगा तो उस शब्द के साथ में भी समास हो जाएगा। इसी तरह से दूर शब्द को बताने वाला यदि कोई दूसरा भी शब्द होगा, दूर अर्थ को बताने वाला, तो उस शब्द के साथ में भी समास हो जाएगा और कृच्छ के साथ समास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि हमने कहा स्तोकात मुक्तः, तो स्तोकात मुक्तः में थोड़ा मुक्त हुआ, कम मुक्त हुआ, विशेषण है क्रिया में। तो स्तोकात में पंचमी विभक्ति है, तो स्तोक ngसी, आगे क्या करेंगे? मुक्त सु। तो स्तोकात में स्तोक ngसी, मुक्त सु अलौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह करने के बाद यहाँ स्तोकांतिक दूरार्थक कृक्षाणिक तेन के सूत्र से, क्योंकि मुक्त शब्द है मुक्तः, तो मुक्त शब्द एक त प्रत्यांत होने के कारण एक त प्रत्यांत शब्द हो गया मुक्त, पंचम्यंत स्तोक पद है ही, उसके साथ समास कर दिया। अब समास होने के बाद यहाँ विभक्ति का लोप होना चाहिए, जो सब जगह समास होने के बाद विभक्ति का लोप करता है। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था आलूक समास में कि सूत्र है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, कि स्तोक आदि जो पंचम्यंत शब्द है उसका समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो ये विशेष विधान के द्वारा यहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा, तो जो पंचमी विभक्ति में रूप बनता है वही रूप रह जाएगा। तो पंचमी विभक्ति में क्या रूप बना? स्तोकात, तो वैसे के वैसे रह जाएगा, वो मुक्त के साथ में मिलेगा। तो स्तोकात मुक्त ये स्थिति होगी। स्थिति होने के बाद जो आप संधि का नियम लगाते हैं कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर प्रत्याहार के बाद में यदि अनुनासिक वर्ण होता है तो यर के स्थान में अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ यर प्रत्याहार का वर्ण कौन है? त। अनुनासिक वर्ण बाद में कौन है? मुक्तः का म। तो अनुनासिक वर्ण बाद में होने के कारण त को अनुनासिक वर्ण पांचवा न कर देंगे, तो स्थिति बन जाएगी स्तोकान मुक्तः। इसी तरह से हमने कहा कि अल्प स्तोक हो गया, और स्तोक का अर्थ क्या हुआ? कम। तो कम अर्थ का बाद, तो जैसे हमने कहा अल्पात मुक्तः, तो अल्प का भी मतलब है थोड़ा और स्तोक का भी मतलब है थोड़ा। तो चूंकि अर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया था सूत्र में, तो अर्थ हो गया कि इन सभी अर्थोवाचक शब्द के साथ में भी समास होगा। तो जैसे स्तोकान मुक्तः में समास हो गया, उसी तरह से अब अल्पान मुक्तः में भी समास हो जाएगा। तो अल्पात मुक्तः यही विग्रह, इसी प्रकार से समास प्रयोग बन जाएगा अल्पान मुक्तः। इसी तरह से अंतिकात आगतः, पास से ही आया, तो पास से ही आया में अंतिक शब्द है ही, तो अंतिकात मुक्त, उसी तरह से विग्रह करेंगे अंतिक ngसी और मुक्त सु। समास विभक्ति का लोप प्राप्त होगा, जिसका अलुक करने के बाद वैसे के वैसे प्रयोग बन गया, तो अंतिकाद आगतः ये प्रयोग बन गया। इसी तरह से
जैसे अंतिक का अर्थ होता है पास, उसी तरह से अभ्यास का भी अर्थ होता है पास, अभ्यास शंकर वाला सा अंत में। तो अभ्यासात आगतः इस प्रयोग में भी समास करके हम अभ्यासादगतः बने जाएंगे। इसी तरह से दूरात आगतः, दूरादागतः, दूर शब्द का वाचक शब्द है विप्रकृष्ट शब्द भी। तो जैसे दूर शब्द के साथ पंचम्यंत का त प्रत्यांत का समास होगा, उसी तरह से विप्रकृष्ट शब्द का भी समास हो जाएगा। तो विप्रकृष्टादागतः, कृच्छादागतः, ये सारे के सारे प्रयोग बन जाएंगे। अवगतम। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति का ये 2 प्रधान सूत्र था जो हमने आपको बता दिया। तो इन सब सारे सूत्रों में हम देख रहे हैं कि सूत्रगत जो इसकी विशेष व्याख्या है, वो विशेष व्याख्या यहाँ इतनी अपेक्षित नहीं है। सामान्य सूत्र का अर्थ और उसके प्रयोग में देखना है, इसीलिए ये अन्य सूत्रों की अपेक्षा आसान समझना चाहिए। अब इसके बाद में पंचमी तत्पुरुष के बाद में आपका षष्ठी तत्पुरुष। तो ये हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि तत्पुरुष जो समास है, जो अधिकार सूत्र था, उसी शब्द में विग्रह बल के आधार पर हमने तत्पुरुष समास को भेजा, अलग अलग से बांटा था। हमने कहा था कि ये शब्द ही अपने उस विशेष अर्थ को बता देता है, इसीलिए तत्पुरुष शब्द में ही हमने कहा कि इसका विग्रह स चासु पुरुषः करेंगे, पुरुषः होगा, तम पुरुषः करेंगे तब भी तत्पुरुष, तेन पुरुषः करेंगे तब भी तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। इस तरह से सभी विभक्ति वाले शब्द के साथ हमने प्रथमांत शब्द का, पुरुष शब्द का विग्रह करके प्रयोग किया था। उसमें हमने कहा ये सारे भेद जो हैं, अलग अलग विभक्ति वाले पदों का प्रथमांत पद के साथ समास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार के विभक्ति वाले पद का हम प्रथमांत के साथ समास करते हैं, उसका हम वो विशेष नाम दे करके उसको प्रयोग करते हैं। तो समानाधिकरण जहाँ था स चासु पुरुषः, इसको हमने कहा था कि इसका तो विशेष नाम दे देते हैं हम कर्मधारय। यदि तत्पुरुष का ही समान अधिकरण हो तो कर्मधारय हो जाता है। लेकिन यदि तम पुरुषा ये विग्रह किए तो द्वितीयांत से लेकर के सप्तम्यंत तक प्रथमांत जो तत्पुरुष पुरुष शब्द था उसका समास किया, तो उसने कहा कि तत्पुरुष समास के इतने डायरेक्ट भेद होंगे। इसीलिए हमने पढ़ा कि द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ, तृतीयांत का प्रथमांत के साथ, चतुर्थ्यंत का प्रथमांत के साथ, पंचम्यंत का प्रथमांत के साथ, और क्रमिक ये अभी तक सारे भेद और उसके नियम पढ़ते आए हैं। इसी तरह से अब जो पंचम्यंत के बाद में बचा कौन, षष्ठी, तो षष्ठ्यंत का प्रथमांत के साथ जो समास होगा और उत्तर पदार्थ जहाँ प्रधान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष। हमारे आचार्य निरंजन जी मिश्र जी को बहुत बहुत स्वागत प्रणाम। वो भी हमारे मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए इसको शायद मुझे लगता अभी देख रहे हैं, उनका स्वागत है। और बच्चों के लिए यह कार्यक्रम कैसा हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया भी वो ज़रूर हमको बताएंगे सुधार की। तो उनके स्वागत के साथ में आप लोगों को अपने विषय की तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये चर्चा चल रही थी, अब षष्ठी तत्पुरुष में जब हम पहुँचते हैं तो सीधा मतलब क्या हो गया कि षष्ठी का समास होता है। अब षष्ठी का समास होता है, इसको बताने के लिए सिर्फ सूत्र में बोला षष्ठी। और षष्ठी बोला तो षष्ठी, इसके अतिरिक्त और सूत्र में है नहीं कुछ। तो है नहीं कुछ तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सहसुपा सूत्र पहले से पढ़ चुके हैं। तो सहसुपा सूत्र से सुपा की अनुवृत्ति आएगी, और सुपा की जब अनुवृत्ति आती है तो सुपा में विभक्ति कौन सी है, तृतीया। तृतीया होने के कारण अर्थ करोगे क्या, सुप के साथ। सुप क्या है, प्रत्यय, इसीलिए प्रत्यय से तदंत की उपस्थिति करते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, सुबंत के साथ। अब सुबंत के साथ समास होगा, किसका होगा, तो यहाँ कौन सा शब्द पढ़ा हुआ है, षष्ठी। तो षष्ठी का भी अर्थ क्या करेंगे हम, षष्ठ्यंत, क्योंकि आ रहे हैं। द्वितीया का द्वितीयांत, तृतीया का तृतीयांत, चतुर्थी का चतुर्थ्यंत, पंचमी का पंचम्यंत, उसी तरह से षष्ठी का अर्थ क्या करेंगे, षष्ठ्यंत। तो स्थिति क्या बनेगी, षष्ठ्यंत पद का सुबंत के साथ, समझेंगे ना, समास होगा। तो सुबंत कोई भी प्रथमांत होगा तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, समास। और उस समास को हम क्या कहेंगे,
तत्पुरुष, उत्तर पदार्थ प्रधान बता ही चुके हैं। अब यहाँ ध्यान रखो, षष्ठी जो ये सूत्र है, इस सूत्र में षष्ठी शब्द में की तरह, तो जैसे नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हम नदी बोलते हैं, इसी तरह से षष्ठी शब्द के प्रथमा के एक वचन में क्या बोलेंगे? षष्ठी। तो यहाँ षष्ठ्यंत पद हो गया प्रथमा से निर्दिष्ट पद, माने षष्ठी, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा हमको करनी है और उपसर्जन संज्ञा करते हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम का अर्थ बताया था कि समास विधान करने वाला जो सूत्र, उस सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद, उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो यहाँ षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास करने वाला सूत्र कौन सा है? षष्ठी। इस षष्ठी में विभक्ति कौन सी लगी है? प्रथमा। इसीलिए प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन हो गया? षष्ठी। तो विग्रह वाक्य में यदि उपसर्जन संज्ञा होगी भी तो षष्ठ्यंत पद की होगी, न कि विग्रह वाक्य में प्रथमांत पद। जैसे उदाहरण से अब हमने कहा कि राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः ये पद है, तो षष्ठ्यंत पद कौन हो गया? राज्ञः, राजा का आदमी। तो अलौकिक विग्रह क्या करोगे? राज, और पुरुषः प्रथमांत पद पुरुषसु, तो राजनगस पुरुषसु। यहाँ षष्ठ्यंत पद कौन हो गया? राज्ञः अर्थात राजनगस। प्रथमांत पद कौन हो गया? पुरुषसु। षष्ठ्यंत का समास हो गया। अब यदि हम विग्रह वाक्य में पुरुषसु इस प्रथमा से निर्दिष्ट को देख करके यदि हम उपसर्जन संज्ञा करेंगे, तो आपको पता है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो इसका मतलब पुरुषसु प्रथमा से निर्दिष्ट पद है, इसका पूर्व प्रयोग होने लगता। बार बार वहाँ हमने समझाया कि कभी भी विग्रह वाक्य में प्रथमा से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा नहीं होती है। उपसर्जन संज्ञा होती है समास विधान करने वाले सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद हो। तो यहाँ जो सूत्र है षष्ठी, इसमें प्रथमा निर्दिष्ट, प्रथमा विभक्ति लगी है षष्ठी में, इसीलिए प्रथमा से निर्दिष्ट पद हो गया कौन? षष्ठी। तो प्रथमा से निर्दिष्ट षष्ठ्यंत पद का ग्रहण कहाँ करेंगे? विग्रह वाक्य में षष्ठ्यंत पद का। तो षष्ठ्यंत पद कौन है? राज्ञः। तो यदि उपसर्जन संज्ञा होगी भी तो राज्ञः की ही होगी, और पूर्व प्रयोग होगा तो राज्ञः का ही। चूँकि राज्ञः शब्द पूर्व में पहले से है ही, इसीलिए हम उपसर्जन संज्ञा ना भी करें तब भी चल जाता है, क्योंकि जिसके लिए संज्ञा करेंगे पूर्व प्रयोग के लिए वो पहले से है ही, तो उस संज्ञा का कोई परिणाम नहीं है। अन्यथा सूत्र की तो प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति होगी तो पूर्व प्रयोग होगा। तो इसलिए केवल हमको यहाँ ये समझाना था कि पुरुष सु में जो प्रथमा से निर्दिष्ट देख रहे हो, इसको देख करके कभी भी उपसर्जन संज्ञा का हम व्यवहार नहीं करते हैं। प्रथमा से निर्दिष्ट पद सूत्र में होना। तो इस तरह से आपने क्या किया? समास कर दिया। समास होकर के यहाँ अब विभक्ति जब लोप कर देंगे तो स्थिति क्या बन गई? राजन आगे पुरुष। अवगतम? अब जब राजन आगे पुरुष है तो यहाँ पर में जो नौ है, तो चूंकि समास जो करते हैं हम पद को लेकर के करते हैं, तो पद को लेकर के जब करते हैं तो यहाँ राजन पहले से पद था। अब जब विभक्ति का लोप हो गया तो राजन जो है वो पद बना हुआ है, और उसके अंत में जो नौ है उस नौ का हम क्या कर देते हैं? लोप। तो अंतर्वर्तनी जो उसमें सुप्त था, उस सुप्त को लेकर के, विभक्ति को लेकर के हम नौ का कर देते हैं लोप। तो नौ का जब लोप करेंगे तब स्थिति क्या बन जाएगी? राज पुरुष। यहाँ कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने जो सुप का लोप, तो सुप का लोप किया है तो एक नियम है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। व्याकरण में नियम है कि जहाँ प्रत्यय का लोप होता है वहाँ प्रत्यय लक्षण होता है। प्रत्यय लक्षण होने का मतलब क्या है? कि प्रत्यय के रहने पर जो काम होता है वो काम लोप होने पर भी होगा। प्रत्यय के रहने पर जो काम होता है वो काम प्रत्यय के लोप होने पर भी होगा। अब यहाँ ये है कि राजन गस में जब ngस प्रत्यय था तो ngस में बाद में होने पर, ngस बाद में होने पर राजन का नौ पदांत में नहीं था, पद के अंत में नहीं था, क्योंकि राजन के बाद में क्या लगा था? ngस। तो ngस अभी विद्यमान है, तो विद्यमान होने के कारण ngस प्रत्यय बाद में रहने पर राजन का जो नौ था वो पद के अंत में नहीं था।
अब जब आपने लोप कर दिया तो कहा कि हमने लोप कर दिया है इसीलिए 9 पद के अंत में हो गया। तो आपका नियम है कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय के रहने पर जो काम होता है वो काम होगा। तो प्रत्यय के रहने पर यहाँ क्या काम होता? न का लोप नहीं होता। तो न का लोप नहीं होगा क्योंकि अंत में नहीं था, अंत में नहीं होगा प्रत्यय रहने पर। तो अब प्रत्यय के लोप होने पर भी राजन का न पदांत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय के रहने पर वह पदांत नहीं हो पाता। उसी तरह से यहाँ लोप होने पर भी पदांत नहीं होगा। तो जब पदांत नहीं होगा तो फिर नलोप प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकांत सूत्र से न का लोप आप कैसे कर देते हो? तो वहाँ ये समझाना है कि ध्यान दीजिए कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम जो सूत्र है ये उसमें कहा लोपे शब्द के द्वारा जहाँ लोप किया जाता है, लोप शब्द के द्वारा जहाँ लोप किया जाता है वहीं प्रत्यय लक्षण काम होता है। अब ध्यान देखना कि लोप 3 तरीके से शब्द बोल करके करते हैं। तो तुम लोग सुने होंगे शायद, प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपः, एक तो स्लू के भी द्वारा लोप होता है, एक लुक के द्वारा लोप होता है और एक लुप के द्वारा लोप होता है। तो लुप के द्वारा जहाँ लोप होगा वहीं प्रत्यय लक्षण होगा, लुक के द्वारा जहाँ लोप होगा वहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो यहाँ जो आपने लोप किया है वह लोप नलोप प्रातिपदिकांत से जो किया है वो लुक हुआ है। तो लुक होने के कारण यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से उसकी उपस्थिति नहीं होगी और प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय नहीं आ पाएगा जब, तो न पदांत ही रहेगा और पदांत ही रहेगा, इसीलिए उसके लोप होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यदि कोई पूछे कि भाई राजन गस में आपने अंतर विभक्ति मान करके जो न का लोप कर देते हो पदांत मान करके, तो भाई हमारे पास तो नियम है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी तदाश्रितम कार्यम भवत्येव, प्रत्यय के लुप्ते तदाश्रितम कार्यम भवति। तो प्रत्यय के लोप होने पर भी वह कार्य होगा जो प्रत्यय के रहने पर होता, और प्रत्यय के रहने पर यहाँ पदांतत्वाभाव था 9 में। तो पदांतत्वाभाव जब 9 में है तो प्रत्यय के लोप होने पर भी पदांतत्वाभाव रहेगा, पदांतत्व नहीं रहेगा तो फिर उसका लोप कैसे किया? तो उसको कहिए नहीं नहीं, जहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम वहीं लगता है जहाँ लोप शब्द के द्वारा लोप किया जाता हो। लुक के द्वारा यदि लोप किया जाएगा तो वहाँ लोप प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो यहाँ जो है लुक शब्द के द्वारा न का लोप हुआ है, इसीलिए ऐसी स्थिति में इसकी प्रत्यय लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः इसीलिए यहाँ न का लोप हो जाएगा, राजपुरुषः इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। इस तरह से आप एक उदाहरण दे दिया, किसी का भी संबंध बताने के लिए आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हो, आपको एक साधन मिल गया है, जहाँ इच्छा हो वहाँ षष्ठी का षष्ठ्यंत शब्द का प्रथमांत के साथ समास करते जाइए। चाहिए देवदत्त से पुत्रः देवदत्त पुत्रः, ब्राह्मण से पुत्रः ब्राह्मण पुत्रः इत्यादि सारे प्रयोग बन जाएंगे। अब जब इसने ये तो एक सामान्य नियम दिया कि कहीं भी षष्ठ्यंत का किसी भी संबंध का बोध कराना यदि हो तो उसके साथ प्रथमांत पद का समास होगा और षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। लेकिन सामान्य शब्दों के बाद में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है, तो वह भी विधान करना आवश्यक हो गया। क्यों कि यदि वह विधान नहीं करते तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो पाता। तो ऐसे जो कुछ विशेष नियम हैं वो भी कम से कम एक सूत्र तो हमको पढ़ ही लेना चाहिए। तो चूँकि सामने में अब तुरंत इसके बाद में वो सूत्र है, इसीलिए इसकी हम चर्चा कर देते हैं। और वो सूत्र आ गया आपका याजकादिभिश्च। क्या सूत्र है? याजकादिभिश्च। हमने आपको क्या कहा था कि व्याकरण में यदि बहुत सारे समान एक जैसे शब्दों से एक कोई काम करना होता है तो प्रतिपद उच्चारण करके सभी शब्दों का वह प्रयोग नहीं करते हैं। अवगतम?
तो इसके लिए ध्यान में ये रखना है कि स्थिति ऐसी बन रही है कि यदि कोई ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं तो उसको इकट्ठा हमने लिख लिया, इकट्ठा लिख करके उसको बोल दिया कि ये गण है, गण माने समुदाय, और इस गण में ये शब्द रख दिया, और उस गण का जो पहला शब्द है उस पहले शब्द के साथ में उसका नामकरण कर देते हैं। जो कई बार हमने आपको कहा कि भू धातु है जिसके आदि में उसको बोलेंगे भुआदिगण, दिव धातु है जिसके आदि में दिवादिगण। इसी तरह से याजक शब्द है जिसके आदि में उसको कहेंगे याजकादिगण। तो याजकादिगण में समझेंगे ना, तो जो भी शब्द पढ़े जाएंगे उन सभी शब्दों का भी क्या करना है, षष्ठ्यंत के साथ समास। अवगतम? बात समझ में आ रही, बात की नहीं आ रही? तो कहते हैं कि याजक आदि जो शब्द पढ़े गए हैं याजकादिगण में, उन याजकादिगण में पढ़े गए शब्द के साथ भी षष्ठ्यंत का समास होता है। अवगतम? तो जैसे उदाहरण के लिए तौर पर देखो कि ब्राह्मणस्य याजकः, तो ब्राह्मणस्य याजकः इस प्रयोग में षष्ठ्यंत शब्द कौन हो गया, ब्राह्मणस्य। उसके बाद में क्या है, याजकः, तो याजक जो प्रथमांत पद है उसके साथ हम कर देंगे समास। तो समास कर देंगे तो ब्राह्मणगस याजकसु, समास विभक्ति का लोप, प्रयोग बन गया ब्राह्मण याजकः। इसी तरह से देवस्य पूजकः, देव पूजकः, ये सारे प्रयोग बन जाते हैं। अब ये प्रश्न आया कि भाई इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात आ गई जिसके लिए आपने अलग से सूत्र बनाया। अवगम्यते न वा? भाई अभी तो का प्रथमांत के साथ समास होता है, तो षष्ठ्यंत ब्राह्मणस्य है, याजका भी प्रथमांत है, समास हो ही जाता पूर्व सूत्र से, तो अलग से ये सूत्र बनाए क्यों? तो कहे कि नहीं, अलग से इसलिए बनाया कि षष्ठी तत्पुरुष समास का एक निषेध करने वाला सूत्र है कि षष्ठी समास यहाँ नहीं होता है, षष्ठी समास यहाँ नहीं होता है, ये बताने वाला एक सूत्र आएगा, और वो सूत्र है त्रिजकाभ्याम कर्तरी। और वो सूत्र कहेगा कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यांत जो शब्द और अक प्रत्यांत जो शब्द, ऐसे शब्दों के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। अवगतम? क्या नियम आएगा विशेष? षष्ठी तत्पुरुष का निषेध करने वाला सूत्र त्रिजकाभ्याम कर्तरी। त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र का अर्थ है कि कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यांत जो शब्द, उसका अक प्रत्यांत जो शब्द, उसके साथ में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। तो जब षष्ठ्यंत का समास निषेध कर देगा तो याजक भी जो है ये अक प्रत्यांत शब्द है, पूजक भी शब्द जो है अक प्रत्यांत शब्द है, णबुल करके अक प्रत्यय हुआ है कर्ता अर्थ में, तो पूजयति इति पूजकः। तो इस अर्थ में याजक और पूजक शब्द अक प्रत्यांत होने के कारण त्रिजकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र से षष्ठ्यंत का इस शब्द के साथ में समास कभी भी नहीं होता। तो उस निषेध करने वाले सूत्र का निषेधक सूत्र है ये, उस निषेध का ये निषेध करने वाला सूत्र है कि नहीं नहीं भाई, अन्य सारे शब्दों को तुम त्रिच प्रत्यांत को निषेध कर दो, अन्य अक प्रत्यांत शब्द को निषेध कर दो, लेकिन याजक गण में जो हम समास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जिन जिन शब्दों को, उसका तो षष्ठ्यंत के साथ समास होगा ही। समझ में आ रही बात? यदि हम याजकादिभिश्च ये विशेष नियम नहीं बनाते तो त्रिजकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र से ब्राह्मणस्य याजकः, देवस्य पूजकः, इन सारे प्रयोगों में अक प्रत्यांत होने के कारण, अक प्रत्यांत शब्द याजक पूजक होने के कारण इन सभी शब्दों के साथ में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। तो कभी भी ब्राह्मण से याजक प्रयोग नहीं बनता, कभी भी देव पूजक प्रयोग नहीं बनता। ऐसी स्थिति में
उन निषेध करने वाले सूत्र का एक निषेधक बना दिया सूत्र की नहीं नहीं, सभी अक प्रत्यांत शब्द का निषेध नहीं होता, सभी त्रिच प्रत्यांत शब्द का निषेध नहीं होता। तो कहा किसके साथ में होगा ये बता दे। तो कहा मैं गिन देता हूँ, इस गण में जो शब्द मैं पढ़ रहा हूँ इन सभी गणों में पठित शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ समास हो जाएगा। तो उसको बताने के लिए, इसीलिए ये उस निषेध का निषेध होने के कारण इसको हम प्रतिषेध बोलते हैं या प्रतिप्रसव बोलते हैं। तो जो आपका त्रिजकाभ्याम कर्तरी ये जो निषेधक सूत्र है षष्ठी समास का, उसका ही प्रतिप्रसव माने उसको रोकने के लिए जो सूत्र निकला, रोकने के लिए जिस सूत्र का जन्म हुआ वह सूत्र है, कहलाता है प्रतिप्रसव सूत्र। तो इसीलिए यह उसका निषेधक है, और निषेधक होने के कारण इसने याजकादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं उसको गिन करके और कहा कि इन सभी शब्दों का भी षष्ठ्यंत के साथ समास हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण से याजक में अब कोई दिक्कत नहीं है, देव पूज का हमें कोई दिक्कत नहीं है। अवगतम। इस तरह से ये षष्ठी तत्पुरुष का कुछ प्रयोग आया। हालांकि यहाँ पर में कुछ और भी वार्तिक दिए गए हैं, जिन वार्तिकों के द्वारा जहाँ जहाँ षष्ठ्यंत का समास का निषेध होना चाहिए था उस निषेध को रोक करके यहाँ षष्ठी कर रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा व्याख्या न करके कम से कम आपको स्मरण में उदाहरण रहे ध्यान, इसीलिए वो उदाहरण मैं बोल, उसमें भी प्रधान है कि एक सूत्र है कि जैसे देखो कि सर्वेषां श्वेत तरह सर्वश्वेतः, सर्वेषां श्वेत तरह इति सर्वश्वेतः, सर्वेषां महत्तरः इति सर्वमहान, ये प्रयोग बनता है। तो यहाँ भी सर्वेषां श्वेत तरह, तो षष्ठ्यंत शब्द कौन है? सर्वेषां, और प्रथमांत पद कौन है? श्वेत तर। समझ वाली बात? श्वेत तर जो है, और सर्वेषां महत्तमः, तो सर्वेषां षष्ठ्यंत, महत्तमः में प्रथमांत। अब महत्तमः जो प्रथमांत पद है तो दोनों में ध्यान रखिए कि महत्तम में तम प्रत्यय है और श्वेत तरह में तरप प्रत्यय है। तो ये दोनों प्रत्यय अधिकता को बताने के लिए हम लगाते हैं। समुदाय में से किसी को अधिक बताना हो तो वहाँ हम ये तरप और तमप का प्रत्यय प्रयोग करते हैं। तो यह एक विशेष नियम हमने और बनाया कि देख, षष्ठ्यंत शब्द का तरप प्रत्यांत शब्द के साथ और तमप प्रत्यांत शब्द के साथ भी समास होता है, लेकिन एक विशेष बात और भी होती है कि समास भी होता है, लेकिन उस समास हो करके तरप और तमप ये जो दोनों प्रत्यय हैं उस प्रत्यय का लोप भी हो जाता है। तो दो काम हो गया। सर्वेषाम इस षष्ठ्यंत पद का तरप प्रत्यांत जो शब्द है श्वेत तर, इसका समास भी होगा और समास हो करके तर का लोप भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? इसी तरह से सर्वेषां महत्तमः महत्तरः, इसमें भी क्या होगा? दोनों तर जगह, दोनों तरफ प्रत्यांत लीजिए। तो तर है तो तर का क्या हो जाएगा? लोप भी हो जाएगा और समास भी हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में पहले एक बार प्रयोग पढ़ लीजिए, फिर उसकी दूसरी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक वार्तिक बनाया, इसीलिए गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम। यदि गुणवाचक शब्द हो और तरप प्रत्यय लगा हुआ हो तो तरप प्रत्यांत जो गुणवाचक शब्द, उस गुणवाचक शब्द के साथ षष्ठ्यंत का समास होता है। ये वार्तिक बनाया। अब यहाँ तय कर दिया कि तरप प्रत्यय सब जगह हम नहीं लेंगे, सब जगह का नहीं लेंगे। गुणवाचक हो और उसी गुणवाचक शब्द के साथ में जहाँ तरप प्रत्यय लगा हो। श्वेत क्या है? गुण। अरे महत दीर्घ लघु ये सब गुण है। श्वेत क्या है? गुण है। तो यहाँ
वार्तिक ने ये कहा कि तरप प्रत्यांत जो गुणवाची शब्द, उस गुणवाची शब्द का समास होगा षष्ठ्यंत के साथ, और समास हो करके तर का लोप भी हो जाएगा। तो सर्वेषाम श्वेत तरह में सर्व शब्द से षष्ठी के बहुवचन में सर्वेषाम, इसीलिए अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, सर्व आम और श्वेत तर, गुणात तरेन तरलोपस्य, इस वार्तिक से कर देंगे समास, समास करने के साथ ही तर का कर देंगे लोप, तो लोप हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो गया, स्थिति क्या बन गई, सर्वश्वेत। सर्वश्वेत शब्द से सु ला करके बना लेंगे सर्वश्वेतः। इसी तरह से सर्वेषाम महत्तरः, इस अर्थ में सर्व आम महत्तर सु समास, तर का लोप, तर का लोप होने के बाद फिर विभक्ति का लोप, शब्द बन गया सर्वमहत, और सर्वमहत शब्द के प्राप्त संज्ञा करने के बाद प्रथमा के एक वचन में प्रयोग बनेगा सर्वमहान। तो कहा अच्छा ठीक है, ये भी बन गया, लेकिन एक बात बताइए कि आपने जो हमें अभी ये सूत्र बताया था याजकादिभिश्च, तो आपने क्या कहा कि याजकादिभिश्च इसलिए कहना पड़ा कि वहाँ पर में त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र से निषेध हो जाता, तो ऐसे में याजक आदि जो अक प्रत्यांत शब्द है उसके अंत का समास नहीं होता, जबकि हमको, इसीलिए आपने ये सूत्र बना दिया याजकादिभिश्च। तो याजकादिभिश्च में तो बात हो गई, यहाँ भी तो षष्ठ्यंत था, यहाँ भी तो प्रथमांत पद था, इसका समास तो षष्ठी सूत्र से हो ही जाता, तो इसको फिर बताने के लिए अलग से वार्तिक क्यों बनाया? तो कहा कि नहीं नहीं, यहाँ भी एक समस्या थी, षष्ठी तत्पुरुष समास का निषेधक सूत्र और भी आएगा एक, और वो आएगा न निर्धारणे। जहाँ निर्धारण अर्थ में षष्ठी हो, जहाँ निर्धारण अर्थ में षष्ठी होती है, वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तो सर्वेषाम श्वेत तरह में निर्धारण अर्थ में षष्ठी है, तो निर्धारण अर्थ में षष्ठ्यंत पद के लिए एक विशेष नियम करना पड़ा कि नहीं, यदि गुणवाची तरप प्रत्यांत शब्द हो, निर्धारण अर्थ में यदि षष्ठी हो, तब भी समास हो जाता है। तो ये भी वार्तिक जो अलग से बनाया गुणात्तरेण तरलोपश्च वक्तव्यम, ये वार्तिक भी नो निर्धारणे इस सूत्र निषेधक सूत्र का प्रतिप्रसव है। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? अन्यथा यहाँ भी सर्वेषाम श्वेत तरह में भी कभी समास नहीं होता, क्योंकि हमारा नियम है कि न निर्धारणे, निर्धारण अर्थ में जहाँ षष्ठी हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तो यहाँ भी सर्वमहान में निर्धारण अर्थ में षष्ठी होने के कारण न निर्धारणे सूत्र से षष्ठी का निषेध हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वार्तिक आकर के विशेष विधान कर दिया, निर्धारण भी अर्थ हो, लेकिन गुणवाची तरप प्रत्यांत यदि शब्द होगा तो उसका समास होगा, और समास हो करके तर्का उसका लोप होगा। अवगतम? इस तरह से यह सूत्र भी, यह वार्तिक भी न निर्धारणे इत्यादि सूत्र का प्रतिप्रसव है, उस निषेध का निषेधक है। अवगतम? कर लेंगे। इसी तरह से दो चार प्रयोग इसी तरह से है, लेकिन सर्वमहान सर्वश्वेतः ये सूत्र कई बार पूछ देता था, इसीलिए ये हमने आपको बताया। अब हमने जो आपको कहा कि निर्धारण अर्थ में जहाँ होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, तो एक उदाहरण दे करके समझा देता हूँ। वो सूत्र भी सामने ही आ गया कि न निर्धारणे, निर्धारण अर्थ में षष्ठी का समास नहीं होता है। तो कहा, जैसे कहा नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो नृणाम द्विजः यहाँ कभी भी षष्ठी समास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ निर्धारण में यतश्च निर्धारणे पढ़े सूत्र, कारक प्रकरण में पढ़ेंगे समय मिलेगा तो निर्धारण अर्थ में जो षष्ठी है कि भाई जिस समुदाय में से किसी को निर्धारण किया जाता है, छांटा जाता है गुण क्रिया द्रव्य के द्वारा, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। पर्वतानां पर्वतेषु वा हिमालयः श्रेष्ठः, कवीनां कवीषु वा कालिदासः श्रेष्ठः इत्यादि, नदीनां नदीषु वा गंगा पुण्यदा इत्यादि। तो जो भी चीज़ है
इन सारी चीज़ों को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। तो नृणाम द्विजा में, यहाँ भी नृणाम में षष्ठी है और द्विजा भी प्रथमांत पद है, तो षष्ठी सूत्र से षष्ठ्यंत का प्रथमांत के साथ समास होना चाहिए, लेकिन कहा कि नहीं, समास नहीं होने देंगे, क्योंकि न निर्धारण सूत्र कहेगा कि निर्धारण अर्थ में जहाँ भी हो षष्ठी वहाँ समास नहीं होता है, इसीलिए नृणाम द्विजा श्रेष्ठा ये प्रयोग नहीं बनता। अवगतम, समझ में आ रही बात? ये आपको हमने ये सारी चीज़ें कर दी। अब जो कुछ सूत्र है उसको आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। अब बाकी हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और वो आपका जो अगला समास होगा जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे वो सप्तमी तत्पुरुष का। तो सप्तमी तत्पुरुष जो हम कुछ सूत्र सब है, तो जो वैसे एक सूत्र अपन पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, जो अधिकतर प्रयोग में आता है, और वो सूत्र है प्राप्तापन्ने द्वितीया। चलिए ये भी प्रसंग षष्ठ्यंत से बाहर का है, छोड़ देते हैं, अब कल करेंगे। तो अब हम सप्तमी तत्पुरुष को लेकर के चर्चा करेंगे, और यदि आवश्यक देखेंगे कोई सूत्र और आप लोगों की इच्छा होगी तो, क्योंकि डर लगता रहता है आप लोगों से। आप लोगों की समस्या क्या है कि जितनी हमको ज़रूरी है उतनी ही हमको गुरुजी पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ के हम क्या करेंगे। तो गुरुजी सिलेबस से कहीं बाहर एक दो भी सूत्र आ जाता है, गुरुजी ये तो उसमें नहीं है परीक्षा में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रंथ का अध्ययन तो पूरा होना चाहिए, तभी आनंद आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, षष्ठी तत्पुरुष समास अपना पूरा हुआ। तो कल हम सप्तमी, कल नहीं, कल का अवकाश रहेगा, और कल केवल जो हमारे आचार्य वाले लघु शब्देन्दु शेखर वाले हैं उनका साधक तमम सूत्र जो है स्वतंत्र कर्ता हो चुका था, साधक तमम करणम सूत्र है उसका चलेगा वो 4 बजे से। तो 4 बजे से वो कक्षा होगी, लेकिन अभी अपनी कक्षा पुनः 10-15 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। और आप लोगों का इस सत्र में यहीं पर में हम विदाई करते हैं। आइए, लेकिन जैसे अपना ये सब्सक्राइब होना चाहिए या इसको जो शेयर होना चाहिए वो उस संख्या में लग नहीं रहा है कि जैसे अपन प्रारंभ किए थे, तो उसमें कुछ आगे की जो कक्षा है व्यवस्थित होने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। और ये जितनी जल्दी ये चीज़ें पूरी होती है तो कक्षा का एक व्यवस्थित स्वरूप बनेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी है करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में जाए और इसका कुछ उपयोग सबके लिए हो सके। अवगतम, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे 15 मिनट के बाद वाक्यपदीयम के साथ। वाक्यपदीयम में अब असली चर्चा, अब जो वाक्यपदीयम का जो मुख्य तत्व है जो सभी छात्रों को जानना चाहिए, व्याकरण वालों को, जिसके बारे में हम शब्द की बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सारा का सारा शाब्दिक जो सिद्धांत है अब आने वाला है, इसीलिए सभी को रहना चाहिए उसमें। और आप लोग आइए, स्वागत है, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। धन्यवाद।